न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब तोलिया फैक्ट्री में आतिशबाजी, 3 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आतिशबाजी से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शेख रशीद के खिलाफ कराची में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया। दरख्वास्त गुजार अली असगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद अमन व अमान खराब करने और खूनरेजी की साजिश कर रहा है। MKM के कराची समेत सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोमोटो नोटिस लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। नकुल कमिश्नर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक को भी इरसाल कर दी गई है। खालिद मकबूल के मुताबिक गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से इंतखाबात कराए गए। 22वीं आइनी तरमीम की खुली खिलाफ वर्जी की गई। आलमी कवानीन को भी नज़रअंदाज किया गया। मुतनाज़ा हल्का बंदियों से लोगों के हकूक सलब किए गए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए MQM की तैयारियां। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज़ पर राबता कमेटी का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुत्तहिदा का सीनियर क़यादत को टिकट देने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खुशबख्त शुजात और दीगर के लिए नामों पर गौर। उम्मीदवारों का ऐलान जनरल वर्कर इजलास में किया जाएगा। जनरल वर्कर इजलास आज बहादुराबाद पार्क में होगा। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जाली हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों ने शहर के साथ बेवफाई की। नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए सड़कों पर निकलेंगे। आज 13 रजब और शाह मुर्दा शेरिस्तान मौलूद काबा हज़रत अली रहमतुल्लाह का यौम विलादत है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। जुरत व शजाअत, इस्तकामत व पामर्दी की उनकी सीरत का तारीख़ का साज पहलू है। कराची बार में यौम हज़रत अली रहमतुल्लाह पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें केक काटा गया। वकला का कहना था कि हज़रत अली की ज़िंदगी आलम इंसानियत के लिए मशअल राह है। शेर खुदा हज़रत अली की यौम वलादत के मौके पर बाग़ जिना और शाह फैसल कॉलोनी में भी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। जमात इस्लामी की कराची में यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, लियाकत बलोच और दीगर की शिरकत। हाफिज़ नईमुर रहमान का कश्मीरियों का कत्ले आम बंद करने का मुतालबा। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा खामोश रही। आधा कश्मीर हमने लड़के लिया, बाकी भी लड़के ही लेना होगा। दीगर शुरका ने कहा कि कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, बल्कि शहरग है। डिप्लोमेसी के महाज पे भी और जिहाद के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए कि तारीख का सबक तो यही है कि आधा कश्मीर भी हमने लड़कर ही लिया है, पूरा कश्मीर भी लड़कर ही लेना पड़ेगा। बैनर्स उठाए, परचम लहराए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन की रैली। प्रिंसिपल, चेयरमैन, दारुल सेहत अस्पताल और तुलबा व तालिबात की शिरकत। शुरका का कहना था कि भारतीय फोर्सेस बरसों से बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहा रही है। हम कश्मीरियों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। आज की रैली निकालने का मकसद हमारा ये है कि जो कश्मीर है हम उसके साथ हैं, और कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है हम उसके साथ हैं। वहाँ पे बहुत उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसे भी आज़ादी मिले। जिस तरह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, वो भी इस तरीके से आज़ाद मुल्क में सांस लें। गोश्त के भाव, दाल शहरियों के लिए नया वबाल। दालों की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दाल माश 400 रुपये किलो तक पहुँच गई। दाल मूंग 270, दाल मसूर 250 रुपये किलो। चने की दाल भी 220 रुपये किलो तक जा पहुंची। कराची वालों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया। शहर में आटे की कीमतें कम ना हो सकी। 2.5 नंबर आटा 110 रुपये किलो तक पहुंच गया। फाइन और चक्की वाला आटा 140 रुपये किलो तक फरोख्त जारी। दुकानदारों ने गंदम की किल्लत वजह करार दे दिया। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कम करने का मुतालबा। जो मेरी सैलरी है उसमें से मैं नहीं खुशहाल हूँ। मैं आटा भी नहीं ले पाता हूँ, राशन भी नहीं ले पाता हूँ। मेरे बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है, हार्ट की पेशेंट है, उसका इलाज नहीं करा पाता हूँ। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आटा तो वैसे ही बंदों की रेंज से बाहर निकल गया भाई। महंगाई की खतरनाक लहर ताजरों का सबर जवाब देने लगा। बुनियादी जरूरियात पूरी करें या शॉपिंग को तरजीह दें, शहरी भी परेशान।
सदर सिंध ताजुर इत्तेहाद जमील पराशा का पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा। सदर ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद सईद कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत और बेलगाम डॉलर ने पैदावारी लागत बढ़ा दी है। हुकूमती रविश ना बदली तो कारोबार को ताले लगाने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मकसद है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ना, और अशिया खुर्दनोश की कीमतें का सबसे ज़्यादा बढ़ने के बाद जो असर होता है वो ताजिर बिरादरी पे होता है। इसलिए लोग पहले अपने पेट की तरफ देखते हैं। मुल्की मईशत के लिए एक और परेशानी, कीमती ज़र मुबादला कमाने वाला सेक्टर भी मुसलसल मुश्किलात में। टेक्सटाइल की बरामदात में कमी का सिलसिला जारी। जनवरी 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में 12% कमी। एप्टेमा के मुताबिक रवा माली साल 7 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 8% कमी हुई। टेक्सटाइल बरामदात अक्टूबर से मुसलसल कम हो रही है। मुसलसल महंगा होने के बाद सोने की कीमत में 4,000 रुपये कमी। 1 तोला सोना 2,04,500 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,326 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में भी सोना $46 फी औंस सस्ता हुआ। 1 तोला चांदी 2,250 रुपये पर आ गई। किया इलेक्ट्रिक का अनोखा कारनामा, चंद नादहिंदगान की सजा पूरे इलाके को दे दी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक के 11-5 रोज से बिजली से महरूम। अहले इलाका सड़कों पर आ गए। शदीद एहतजाज, बिजली की बंदी से पानी का भी बहरान। अहले इलाका का कहना था कि चंद बिजली चोरों की सजा पूरे इलाके को दी जा रही है। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली काट दी। इलाके में 1,70,00,000 के बिल वाजिबुल अदा हैं। नादहिंदगान की बिजली अदम अदायगी के बाद मुनक़ता की गई। बिजली की मुफ्त तरसील मुमकिन नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने भी वजाहत दे दी। कराची के आवाम का सबर जवाब दे गया। बिजली पानी की अदम फराहमी पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब भी एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 रोज से बिजली बंद की हुई है। बिजली ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे इलाके में 4 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बच्चे परेशान है, घरों में सारे बीमार पड़े हुए हैं। मेरे 2 कमरे का घर है, 18,000 रुपये बिल मैंने जमा किया है और उसके बावजूद भी बिजली नहीं आ रही। दहशतगर्दी की लहर, सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अदालत आलिया की सिक्योरिटी के लिए कमांडोज तैनात किए जाएंगे। अदालत की दीवारों और अतराफ का जायजा लेने का भी फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम इजलास। IG सिंध, महकमा दाखिला और रेंजर्स हुकाम की शिरकत। IG सिंध का कहना था कि कभी कभी सिक्योरिटी मसाइल में वसाइल की कमी आड़े आती है। हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रहे हैं। हमने डिटेल में सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ हाई कोर्ट की डिस्कस किए और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम कर रही हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। इंशाल्लाह जितना बेहतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूशन है। हम अपने एंड पे कोशिश करते हैं कि जो भी ऐसा इदारा जो इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी को अपग्रेड करें। ग्रीन लाइन ट्रेन अपना हदफ पूरा करने में नाकाम। जदीद सहूलियात के बावजूद मुसाफिरों की अदम दिलचस्पी। 1 हफ्ते बाद ही इंतजामिया ने एक कॉलर वैन को हटा दिया। 56 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली वैन में सिर्फ 4 या 5 अफराद सफ़र कर सकते हैं। इकॉनमी क्लास की बुकिंग में सिर्फ 40 से 50% है। इंतजामिया का ट्रेन की कामयाबी के लिए किरायों में कमी पर गौर। आर्ट्स काउंसिल में सिंधी सराय की सांझ की खूबसूरत महफिल। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो, सूबाई वजीर सरदार शाह, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत। जामी चांडियो, सराकी शायर आशिक खुजदार जावेद चांडियो भी रौनक अफरोज़ हुए। तकरीब का आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम से किया गया। सूबाई वज़ीर सरदार शाह का अपने खिताब में कहना था कि सिंध और सराय की मोहब्बत की चादरें हैं। हमें जोड़ने वाली नदियाँ शाह लतीफ़ और ख्वाजा फरीद हैं। सरशाह सुलेमान रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। हाई कोर्ट का फर्नीचर मार्केट में फौरी तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर को रोड क्लियर करने की हिदायत जारी। के इलेक्ट्रिक को तजावुज़ात से बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने का भी हुक्म दे दिया।
लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के मामले का जायजा लेने की हिदायत जारी। सेक्रेटरी दाखिला से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ की फहरिस्त तलब। इंटर बोर्ड के तहत ज़िमनी इंतखाबात इम्तहानात का आगाज़। सुबह और शाम की शिफ्ट शामिल। इवनिंग के दोपहर 2 से शाम 5 तक पर्चे होंगे। इम्तहानात 25 फरवरी तक जारी रहेंगे। साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस, जनरल समेत दीगर शामिल। कराची समेत सिंध के 5 अजला में उस्ताज़ा की भर्तियों का अमल इल्तवा का शिकार। डाटा प्रोसेस मुकम्मल न करने पर सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डायरेक्टर जनूबी कमल कमार समेत 4 अफसरान से रिपोर्ट तलब। करेंसी मार्केट में भौचाल। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 13 रुपये 98 पैसे महंगा। रुपए की कदर में 5.05% की नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर 14 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में यूरो 9.50 रुपये महंगा होकर 296.50 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 10 रुपये बढ़कर 336 रुपये पर जा पहुंचा। इमाराती दिरहम 3.20 रुपये महंगा होकर 76.20 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 3 रुपये महंगा होकर 74 रुपये का हो गया। माहिरीन का कहना है कि मुसलसल कमी के बाद रिकवरी की उम्मीद थी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 20 पॉइंट्स का मामूली इजाफा हुआ। इंडेक्स 1143 पॉइंट्स के बैंड पर रहा। बुलंद सतह 4,09,86 और कम सतह 39,842 रही। 29 अरब रुपए मालियत के 65.39 करोड़। सहूलियत का फुकदान मगर हौसला छू रहा है आसमान। HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की तालिबात में कम वसाइल के बावजूद कौमी खेल का जुनून। प्रैक्टिस के लिए कॉलेज के फर्श को ही ग्राउंड बना लिया। कहा फर्श पर खेलने से चोट लगने का खदशा रहता है। कम जगह के बाइस यहाँ मैच भी नहीं खेल सकते। छोटी जगह है, यहाँ हम लोग मैच नहीं कर सकते। खतरा है, बच्चे गिर सकते हैं यहाँ पर अगर हम मैच वगैरह करें, क्योंकि बच्चों को चोट वगैरह लग सकती है। लेकिन हम ग्राउंड वगैरह जाते हैं तो उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारा असल गेम जो मेरा इम्प्रूव हुआ है वो मेरा हुआ है ग्राउंड में। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि यही बच्चियाँ आगे जाके सिर्फ इनका नाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। क्लिफ्टन के नूर अली क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच। CSP बाबर और CSP शाहीन की टीमों में मुकाबला। मैच बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। हेड कोच खान शेर कहते हैं ऐसे इवेंट कराने का मकसद टेस्ट मैच को फ़रोग देना है। CSP क्रिकेट एकेडमी ने एकेडमी लेवल पे ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को पिच पे खड़े रहने का पता चले कि किस तरीके से बड़ी इनिंग कैसे खेलनी है, लंबी इनिंग कैसे खेलनी है। नाजिमाबाद ईदगाह ग्राउंड में रीड्स कॉलेजिएट का टेप बॉल टूर्नामेंट का टाइटल दरगन ने अपने नाम कर लिया। डायरेक्टर टूर्नामेंट हामिद खान कहते हैं खेल की सरगर्मियों के बगैर तालीमी सरगर्मियाँ अधूरी हैं। जैसा कि हम तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं तो तालीम के शोबे में आपको पता ही है कि तालीम के साथ साथ जो है खेल कूद भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा 5वां सीज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह कंसेक्यूटिव 5 सालों से हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। साफ माहौल सेहतमंद जिंदगी का जामन बहरिया टाउन कराची माहौल की खूबसूरती के लिए पेश गुज़श्ता साल लगाए गए पौधे फलदार दरख्त बन गए। फूलों से लदे दरख्त कामयाब प्लानिंग का मुँह बोलता सबूत है। फालसा, केला, बेर, पपीता और अंजीर के पौधे शामिल हैं। चीकू, अमरूद, आम और जामुन के पौधे भी फलों से लद गए। बहार की आमद फूल खिलने लगे, रंग निखरने लगे। सीव्यू पार्क में गेंदा, जाफरान और नारियल की शजरकारी। नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन सबकी खुशी दीदनी। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इनमें खेलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये कि यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आ गई है सीवीओ पे। ये यहाँ पे फूल जो लग गए हैं, फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और बेटी बड़ी नेमत, बाग का सबसे खूबसूरत फूल। बेटी के साथ हम हंसते, ख्वाब देखते, दिल से प्यार करते हैं। शाहिद आफरीदी का अपनी साहिबजादी अंशा के निकाह पर खूबसूरत पैगाम। समाजी राब्ते पर दुल्हा और दुल्हन की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा अपनी बेटी अंशा को शाहीन शाह आफरीदी के निकाह में दिया।